20वां बाब। हिजकिय्याह बादशाह की बीमारी और सेहत याबी। उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तब यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से ये दुआ की कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नजर में भला है वो ही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया, और ऐसा हुआ कि यशायाह निकलकर शहर के बीच के हिस्से तक पहुंचा भी न था कि खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ कि लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। देख, मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा, और मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा, और मैं तुझको और इस शहर को शाह असूर के हाथ से बचा लूंगा। और मैं अपनी खातिर और अपने बंदे दाऊद की खातिर इस शहर की हिमायत करूंगा। और यशायाह ने कहा, इंजीरों की टिकिया लो। सो उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, तब वो अच्छा हो गया। और हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, इसका क्या निशान होगा कि खुदावंद मुझे सेहत बख्शेगा और मैं तीसरे दिन खुदावंद के घर में जाऊंगा? यशायाह ने जवाब दिया कि इस बात का कि खुदावंद ने जिस काम को कहा है उसे वो करेगा, खुदावंद की तरफ से तेरे लिए निशान ये होगा कि साया या 10 दर्जे आगे को जाए या 10 दर्जे पीछे को लौटे। और हिजकिय्याह ने जवाब दिया, ये तो छोटी बात है कि साया 10 दर्जे आगे को जाए, सो यूं नहीं, बल्कि साया 10 दर्जे पीछे को लौटे। तब यशायाह नबी ने खुदावंद से दुआ की, सो उसने साये को आखिस की धूप घड़ी में 10 दर्जे यानी जितना वो ढल चुका था उतना ही पीछे को लौटा दिया। बाबल से कासदों की आमद। उस वक्त शाह बाबल बरूदक बलादान बिन बलादान ने हिजकिय्याह के पास नामा और तहाइफ भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि हिजकिय्याह बीमार हो गया था। सो हिजकिय्याह ने उनकी बातें सुनी, और उसने अपनी बेश बहा चीजों का सारा घर और चांदी और सोना और मसाले और बेश कीमत इत्र और अपना सलाह खाना और जो कुछ उसके खजानों में मौजूद था उनको दिखाया। उसके घर में और उसकी सारी ममलकत में ऐसी कोई चीज न थी जो हिजकिय्याह ने उनको न दिखाई। तब यशायाह नबी ने हिजकिय्याह बादशाह के पास आकर उससे कहा कि ये लोग क्या कहते थे और ये तेरे पास कहां से आए? हिजकिय्याह ने कहा, ये दूर मुल्क से यानी बाबल से आए हैं। फिर उसने पूछा, उन्होंने तेरे घर में क्या देखा? हिजकिय्याह ने जवाब दिया, उन्होंने सब कुछ जो मेरे घर में है देखा। मेरे खजानों में ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने उनको दिखाई ना हो। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, खुदावंद का कलाम सुन ले। देख, वो दिन आते हैं कि सब कुछ जो तेरे घर में है और जो कुछ तेरे बाप दादा ने आज के दिन तक जमा करके रखा है, बाबल को ले जाएंगे। खुदावंद फरमाता है, कुछ भी बाकी ना रहेगा। और वो तेरे बेटों में से जो तुझसे पैदा होंगे और जिनका बाप तू ही होगा, ले जाएंगे, और वो शाह बाबल के महल में ख्वाजा सरा होंगे। हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, खुदावंद का कलाम जो तूने कहा है भला है, और उसने ये भी कहा भला ही होगा, अगर मेरे अय्याम में अमन और अमान रहे। हिजकिय्याह के दौरे हुकूमत का खात्मा। और हिजकिय्याह के बाकी काम और उसकी सारी कुव्वत, और क्यों कर उसने तालाब और नाली बनाकर शहर में पानी पहुंचाया, सो क्या वो शाहाने यहूदा की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और हिजकिय्याह अपने बाप दादा के साथ सो गया, और उसका बेटा
منسی اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔